लेकिन डी चौक पर तो पहले पीटीआई का कब्जा है। उधर तो आपने देख लिया कि दमादम मस्कल अंदर हुआ। अब जो लाहौर में पावर शो है, नाश्ते की तैयारियां शुरू हैं, लोग जोक दर जोक उधर जाना शुरू हो गया। अब ये जो फैसल वाडा और मोहसिन नकवी ये जो तर्जमानी कर रहे थे, इनको भी लगता है फर्क कर दिया गया, क्योंकि ये भी छुपे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको साफ साफ पैगाम जर्नैलों ने दे दिया कि आप लोग बुरी तरह फेल हुए हो, आप बिल्कुल किसी तरह भी पीटीआई के लोगों के ऊपर काबू पाने में नाकाम हुए। अली मीन गंडापुर का इस तरह इनके ऊपर खौफ था जैसे कोई इजराइल आ रहा है। इस तरह मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चीहे मारे थे। फैसल वाडा और मोहसिन नकवी बड़के लगा रहे थे, मगर जैसे ही आप देखें अली मीन गंडापुर उस हदूद में उसकी एंट्री होती है, तो कैसे जनाब अली ने अपना अली मीन गंडापुर का रास्ते रोके जाते हैं और कैसे रेंजर्स के जरिए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। यानी इनको पता था कि अली मीन गंडापुर की जो मुकाबला करना मुश्किल है। अब लाहौर में जो पावर शो है, अब उधर भी आप देख लें कि जो अपना आजम स्वाति को जनाब नेक्स्ट उन्होंने चूज किया कि आजम स्वाति साहब सरबराही करेंगे। अब आजम स्वाति साहब जनाब आपको पता है कि वो अली मीन गंडापुर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो भी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं खान साहब के, और बड़ी जुर्तमंदी के साथ खेलते हैं और बड़ी जबरदस्त बाउलिंग भी करवाते हैं। इससे पहले उन पर जितने भी तशद्दुद हुए उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया आगे से। अब एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि आजम स्वाति एक ऐसा शख्स है, अगर इसके ऊपर तशद्दुद किया गया तो ये बोलेगा, कुछ भी कर लें ये बोलेगा। अब इसको कैसे स्टॉप किया जाए? यानी खान साहब के पास जो मोरे है ना, वो बड़े जबरदस्त है, एक से एक ज्यादा खतरनाक है। अभी आप देखें असद कैसर बाहर बैठा हुआ है। अगर आजम स्वाति की गिरफ्तारी होती है तो हो सकता है असद कैसर भी मैदान में उतर सकता है। अली मोहम्मद खान है, इस तरह जितने भी इनकी क्यादत के खास लोग हैं उनको दाएं बाएं इन्होंने छुपाया हुआ है कि 1 बाय 1 आपने आते जाना है और अपनी अपनी बॉलिंग करानी है और उसके बाद आपने वापस चले जाना है। अब मोहसिन नकवी और फैसल वाडा भी छुपे बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि जनाब अब काबू कैसे डाला जाए। अगर मनारे पाकिस्तान फुल हो गया और डी चौक में भी धरना, लोग उधर भी बैठ चुके हैं और ज्यादा लोग भी आ गए, तो फिर ये हुकूमत हम किधर जाएंगे? इनको तो घुटने टेकने पड़ेंगे। अब ये जो है ना अभी फैसले की घड़ी है, खान साहब को निकालना इनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि खान साहब भी कहते हैं कि अगर आईनी तरामीम में इन्होंने मंजूरी दे दी तो फिर आप मुझे भूल जाएं। अवाम को खुला खुला चैलेंज और खुला खुला पैगाम दे दिया गया कि आपने बाहर निकलना है और आपने डी चौक में बैठना है, वापस नहीं जाना। अभी अवाम वापस जाने को तैयार नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि डी चौक भरा पड़ा है, लोग उधर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, माएँ बहनें उनको पानी, दूध, खाना, नाश्ते दे रही हैं। शेलिंग के दौरान भी उनको जनाब अली पानी दिया जा रहा था, उनकी आंखों पर लगाए जा रहे थे, गीले तौलिए लगाए जा रहे थे, ताकि वो खान साहब का भरपूर तरीके से साथ दें और उधर बैठे, और वो बैठे हुए हैं। अब जनाब लाहौर में जलसा, उसके बाद फैसलाबाद में, मुल्तान, उसके बाद फिर मियाँ वाली, किधर किधर भागेंगे ये दो आदमी जो छोड़े हुए हैं, फैसल वाडा और एक मोहसिन नकवी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सारे अपने अपने बिल्लों में घुसकर देख रहे हैं कि जनाब ये गेम क्या हो रही है। ये चाहते हैं कि बस ठीक है, किस तरीके से भी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई हो जाए जिसकी वजह से हम 9 मई के हिसाब से भरपूर तरीके के साथ फायदा उठाएं। मगर ये इनकी गलत फहमी है। अभी जनरल आसम मुनीर साहब समझ चुके हैं कि ये जो गेमें डाल रहे हैं ये बार बार ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ को भी लंदन जाने से रोका। उन्होंने बोला कि आप भी बाहर नहीं जा सकते जब तक ये तरामीम मंजूर होती है या नहीं होती, आपने इधर ही रहना है। बाहर जाकर कोई मैं आपको गेम नहीं डालने दूंगा। बाहर जाएंगे आप बोलेंगे, एक नया कटा खोलेंगे पहले की तरह, तो आप इधर ही रहें, इधर बोलें, ताकि आपको भी पकड़ने में आसानी रहे। अभी ये सारे खामोश हैं, बस देख रहे हैं कि खान साहब का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, और खान साहब अकेले अंदर से अपने अवाम के साथ, वो कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम के जरिए वो आगे से मुकाबला कर रहे हैं। लीडरशिप आपको पता है आधी से ज्यादा पहले बाहर भाग चुकी है, जो रह गई उनकी पकड़ तक का सिलसिला शुरू है। और जो कुछ लीडरशिप के खास आदमियों में से जैसे अपना अली बिन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया, अब आजम स्वाति को गिरफ्तार करने के तौर तरीके लगाए जा रहे हैं।